श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा। श्री हरिवंश। भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। भक्त को यह एहसास होता है कि भगवान मेरे साथ हैं। वास्तव में भगवान हर किसी के साथ हैं, लेकिन यह एहसास केवल भक्तों को ही हो पाता है। सन्मुख भगवान के भक्त ही तो होते हैं। संसारी मनुष्य तो संसार के सन्मुख होता है, संसार के विषय वासनाओं के सन्मुख होता है। भक्त भगवान के सन्मुख होता है और भगवान से हमेशा प्रेम करता है, उनका चिंतन करता है। विपरीत परिस्थिति जब आती है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उसे यह एहसास हो जाता है कि भगवान ने हमारी ऐसे रक्षा की है और रोता है कि प्रभु तुम्हारी कृपा से ये सब हो रहा है। उसके जीवन का प्रत्येक कार्य भगवान की कृपा से ही होता है। किसी प्रकार का कोई कष्ट भगवान नहीं आने देते, दुख नहीं आने देते। विपरीत परिस्थिति आ गई है तो भगवान बहुत सहज रूप से उसको निकाल देते हैं। चलिए, भगवान के शरण होकर परम रसिक संत महात्माओं के जो हम जीवन चरित्र के विशेष प्रसंगों को ले रहे हैं, उसमें आज श्री परम रसिक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री कर्मठी बाई जी के जीवन चरित्र पर विशेष बात करेंगे। काथरिया बागर नामक गांव में पुरुषोत्तम नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। पुरुषोत्तम नाम के उनकी एक कन्या थी। विवाह के बाद बाल्यावस्था में ही उस कन्या के पति का देहांत हो गया, वह विधवा हो गई। विधवा अवस्था में वह बचपन से ही व्रत संयम और भगवान चिंतन में रम गई। कठिन जीवन बिताना उस कन्या ने प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका नाम कर्मठी पड़ गया। 12 वर्ष की उम्र में उसके पिता भी चल बसे। पिता और पुत्र दोनों के देहांत के बाद कर्मठी बाई को केवल अपने ताऊ जी का आश्रय रह गया। अब ताऊ जी कौन थे? ताऊ जी का नाम हरिदास जी था, जो हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य थे। हरिदास जी कर्मठी बाई को कठिन साधना से छुड़वाकर भागवत धर्म की शिक्षा दी और थोड़े दिन के बाद वे कन्या को लेकर वृंदावन आए और हरिवंश जी चंद्र जी से दीक्षा दिलवा दी। दीक्षा लेने के बाद कर्मठी गुरु पद्धति से सेवा करने लगी तथा संसार से संपूर्ण रूप से विरक्त होकर साधु जनों की सेवा करने लगी। कुछ दिन में उसके पास का धन समाप्त हो गया। अब वह कर्मठी बाई रुई को काटकर ठाकुर जी का राग जो धन प्राप्त होता था राजभोग उसी से चलाने लगी। कर्मठी बाई जहाँ रहती थी वहाँ पड़ोस में एक वैश्य रहता था। कर्मठी बाई का रूप देखकर उसके मन में दुर्वासना उत्पन्न हुई। एक दिन वह रात के अंधेर में कर्मठी बाई के घर में घुसने का प्रयास किया तो नाग ने उस वैश्य को डस लिया और वह मर गया। कुछ दिन के बाद वह अपने बेटे को स्वप्न में दिखाई दिया। उस वैश्य ने अपने बेटे को कहा कि गड़े हुए धन का पता लगाकर उसे कर्मठी बाई को भेंट कर दो। बनिए के पुत्र ने कर्मठी जी से धन स्वीकार करने का आग्रह किया और पिता के उद्धार करने की प्रार्थना की, परंतु कर्मठी भाई ने कहा कि यह धन साधु सेवा में बेटा लगा दो और गुरु दीक्षा लेकर प्रभु का भजन करो। इसी तरह एक और घटना कर्मठी भाई के जीवन की है। अकबर की धाय का पुत्र अजीज बेग था, जिसको मथुरा नगर का जागीर मिला था। उसने अपनी ओर हसन बेग को मथुरा का शासक नियुक्त कर दिया था। तो मथुरा का शासक हसन बेग था। हसन बेग एक दिन वृंदावन आया और वहां की लता पताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वृंदावन में अचानक हसन बेग ने कर्मठी बाई को यमुना में स्नान करते हुए देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने मथुरा जाकर एक दूती को वृंदावन भेजा और किसी भी प्रकार से कर्मठी भाई को मथुरा लाने की आज्ञा दी। उस दूती ने कर्मठी भाई से ये कहा कि हम एक बहुत बड़े संत महात्माओं के आपको दर्शन कराएंगे, इसलिए कर्मठी भाई
तैयार हो गईं और मथुरा चली आईं। एक कमरे में बैठाकर हसन बेग को बता दिया कि करमठी बाई आ गई हैं, इस कमरे में हैं। दूती ने मकान के कमरे में हसन बेग को पहुंचवा दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, किवाड़ बंद किया। तब हसन बेग ने करमठी के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। भय से ग्रस्त होकर करमठी भाई ने परम आर्त हृदय से श्री हित जी महाराज का स्मरण किया। उसी क्षण हसन बेग ने देखा कि सिंह और सिंहनी बड़े वेग से उसकी तरफ झपट रहे हैं। डर के मारे हसन बेग रक्षा के लिए करमठी भाई के सामने घिघियाने लग गया। उसने भागकर कमरे के बाहर निकलना चाहा, किंतु दरवाजा तो बंद था। हसन बेग ने चिल्लाकर दूती से कहा कि मुझे सिंहनी खाए जा रही है, सिंह खाया जा रहा है, तू जल्दी से दरवाजा खोल। दूती ने किवाड़ खोलकर देखा तो वह थर थर कांप रहा था, किंतु दूती को वहां सिंह और सिंहनी नहीं दिखाई दिए। करमठी भी वहां से जा चुकी थी, वहां पे नहीं थी। दूती ने करमठी के घर से खबर मंगाई तो मालूम हुआ कि वह अपने घर में भगवान की सेवा में लग गई हैं। हसन को भक्त का प्रताप का परिचय मिल गया था। अब वह अपने अपराध क्षमा कराने के लिए व्याकुल था। वह करमठी के घर जाकर उनसे मिला और 100 मोहरे भेंट की। करमठी ने कहा कि हम तो साधु जनों के चरणों की रज के प्यासे हैं, साधु जनों के रज को अपने शरीर पे धारण करते हैं, हमें यह धन नहीं चाहिए। करमठी के दर्शन से हसन बेग के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह धन उसने साधु जनों को सेवा में लगा दिया। तो करमठी भाई के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन कर्म वचन से प्रत्येक समय भगवान का ही भजन स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान विशेष परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे, सामान्य स्थिति में भी हमारे साथ में रहेंगे, किसी भी समय हमारा उनसे विक्षोभ नहीं होगा। क्यों न हम करमठी भाई के जीवन के चरित्र को सुनकर भगवान से प्रेम करने लगे, भगवान की सेवा करने लगे, भगवान को अपना मानने लग जाएं। हमारे अपनापन करने से ही तो भगवान रीझेंगे। क्यों न भगवान को प्रसन्न कर लिया जाए, यही जीवन का हमारा लक्ष्य है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री त्रि वृंदावन श्री वंचन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा।